जय हिंद साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी। जो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल और यूपी बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस को लेकर के है। लेखपाल में जहाँ जहाँ हिंदी आती है वहाँ हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर खाली स्थान अर्थ प्रकट करते हैं। विशेष, विपरीत, पर्याय या असामान्य। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष। क्या हो जाएगा? जैसे हम कह देते हैं श्री गणेश करना, मतलब प्रारंभ करना, मतलब एक विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विशेष। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो एक पंथ दो काज का अर्थ है एक काम से दो लाभ होना। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, सही है ना। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए। अगला क्वेश्चन। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए। हास, रति, रौद्र, बीभत्स। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। रति किसका होता है? तो रति श्रृंगार रस का होता है। रौद्र काहे का होता है बच्चों? तो रौद्र जो है वो काहे का होता है? फटाफट बताइए। रौद्र होता है क्रोध का, और बीभत्स होता है जुगुप्सा का, जिसे कहते हैं घृणा करना, ठीक है। तो इसका सही देखिए, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। रति है श्रृंगार का, बीभत्स का क्या होता है? विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा होता है। रौद्र का क्रोध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? अगला क्वेश्चन आपके पास है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 10, 6, 3, 4। तो कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसमें 6 चरण होते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 6 चरण होते हैं, जिसमें 4 चरण दोहे के होते हैं, 4 चरण दोहे के होते हैं, और अंतिम 2 चरणों में रोला होता है। क्या होता है? रोला कितने चरण का होता है? 2, और दोहा कितने का होता है? 4। तो इसमें कितने चरण होते हैं? 6 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की पूछ रहा है। वर्ण मतलब अक्षर होता है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा, रूपक, अनुप्रास और श्रेष्ठ। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे आपने सुना होगा, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। और एक उदाहरण और होता है, बड़ा फेमस है, मुदित महीपति मंदिर आए, है ना। तो ये सारे जो हैं कहाँ के हैं? अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोगवाह। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फटाफट जवाब दे दीजिए। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। बहुत सही बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो तपस्वी का क्या होगा? तपस्विनी, तपसी, तापसी, तपस्या। तो देखिए, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा तपस्विनी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य, गुरु, आचार्य, शिक्षक, आर्य। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? आचार्य हो जाएगा। बी नंबर एकदम सही जवाब है। बहुत सही बच्चों। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन कौन सा है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, त्रिवचन। फटाफट बताइए। पुस्तक रखी है, तो देखिए यहाँ पे पुस्तक रखी है, तो यहाँ पे एक वचन है दोस्तों। क्या है? पुस्तक रखी है, तो यहाँ पे कौन सा वचन है? एक वचन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया कौन सा कारक है बच्चों? कर्ता कारक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है, जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है, वहाँ कर्ता कारक होता है। और इस वाक्य में जो शिक्षक है वो कैसा है? कर्ता है। शिक्षक कौन है? कर्ता है, ठीक है।
क्योंकि पाठ पढ़ाने की क्रिया करने वाला शिक्षक ही होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगला क्वेश्चन आपके पास है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 7। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? फटाफट जवाब दे दीजिए। तो इसके 3 भेद होते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 3। कौन कौन से होते हैं? तो उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। चलिए अगला क्वेश्चन, विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं या मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे क्या? 4, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? फटाफट बताइए। तो देखिए बेटा, नमक जो है आपका विशेषण नहीं है। पथरीला, बर्फीला, नमकीन ये सब विशेषण है, लेकिन जो नमक है ये विशेषण आपका नहीं है दोस्तों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? नमक क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं? किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहे जाते हैं काल, संज्ञा, क्रिया या विशेषण। जहाँ पर किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे हम कहते हैं टहलना, घूमना, खाना, पीना, जाना, पढ़ना, ये सब क्या है दोस्तों? क्रिया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या काल कह जाता है? काल क्या कह जाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। फटाफट इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। तो क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया के घटित होने का समय क्या कह जाता है? काल कह जाता है। क्या कह जाता है? काल कह जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला और फटाफट जवाब आप सबके। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तित के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। फटाफट बताइए कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं दोस्तों? तो क्या कहे जाते हैं? तत्सम शब्द कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? तत्सम शब्द कहे जाते हैं। बी नंबर एकदम करेक्ट जवाब है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, सूर्य, अश्रु और माथा। तो माथा यहाँ तद्भव शब्द है, बाकी ये तीनों सारे जो शब्द हैं ये कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ग्राम, गांव, जो ग्राम है, ग्राम का तद्भव गांव होता है, अश्रु का आंसू होता है और सूर्य का क्या होता है? सूरज होता है। ठीक है, ये तद्भव होते हैं किसके? सूर्य का तद्भव क्या होता है? सूरज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं? विलोम, अनेकार्थी, पर्यायवाची, सामान्य शब्द। तो बच्चों, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं? पर्यायवाची कहे जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अनुज, लघु, छोटा, सूक्ष्म। फटाफट बताइए, अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? अनुज होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुज होता है। ठीक है, लघु का क्या होता है? दीर्घ होता है। छोटा का बड़ा होता है। सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल होता है। सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब क्या होता है? अंक, अर्थ, स्वार्थ, कोष। फटाफट बताइए, धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब यहाँ पर होगा अर्थ। क्या होगा दोस्तों? अर्थ हो जाएगा। धन का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा। फटाफट बताइए।
तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। ठीक है, जैसे बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर हैं और उन्होंने अपने जीवन का वर्णन बाबरनामा में किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। अन्न कामा अन्य, अन्न कामा अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनाज, दूसरा अनाज फल, पेड़ पौधे, दूसरा पराया। फटाफट कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनाज और दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, बताइए फटाफट बताइए। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है नी, नी, निर, निर्गु। फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा निर्गुण हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलौना शब्द में मूल शब्द है खिल, खेल, औना, ना। तो खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या हो जाएगा? खिल, खेल, औना, ना। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। जो औना प्रत्यय लगाकर बना है, यहाँ पे प्रत्यय कौन सा है? औना है। क्या है? औना है, जिसको बोलते हैं खिलौना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का। फटाफट बताइए। तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है। वैसे तो एक वाक्य गलत लिखा है, यहाँ हो जाए उन्हें कहाँ जाना है ये होना चाहिए, लेकिन समस्या है वाक्य में अशुद्धि है। तो कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी। चलिए बताइए फटाफट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। क्यों? क्योंकि देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पे या तो हम किसी का नाम लिख सकते हैं या मैं जो भी लिखना है, तो यहाँ उन्हें होना चाहिए, उन्हें कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। फटाफट बताइए, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि, समास, समास विग्रह, समास विच्छेद। फटाफट बताइए। तो सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्ता, भाव, विचार, कर्म। फटाफट बताइए। कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्ता, भाव, विचार और कर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्म। कर्मवाच्य में जो प्रधान होता है वो कौन होता है? कर्म ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? फटाफट बताइए। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, योजक। तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है? फटाफट बताइए। कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है? निहारिका, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। फटाफट बताइए। तो ये जो निहारिका है ये किसकी रचना है? ये निहारिका जो है किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। उर्वशी किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। उर्वशी किसकी रचना है? फटाफट बताइए। राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण अज्ञे। फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में, इसके बारे में याद रखिएगा किसकी है ये? रामधारी सिंह दिनकर की है। और इस याद रखिएगा इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस जो रचना है उर्वशी, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1972 में सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1972 में। किस रचना के लिए? तो उर्वशी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।